हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे क्या कहा गया है आपको? यहाँ पे कहा गया है कि कोई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका? q 0,1 विच इज एट इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्विडिस्टेंस पे है किससे? p 5, -3 एंड r x, 6 से। तो p लेटर से यहाँ पे कोई पॉइंट है p 5, -3 एंड r x, 6। तो q कहीं इन बिटवीन है आपका, because it is at equal distance from P and R. Find the values of x. तो फर्स्ट काम है हमारा यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना। The given points are P 5, -3, Q 0,1 and R x, 6। According to question क्या है? पी क्यू और आर क्यू का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब x1, y1, x2, y2, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस ये 4 का स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू प्लस 16। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? √41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √41 आ जाएगा। उसके बाद है पी क्यू के बाद हम निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। तो क्यू आर का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो देखो यहाँ पे x माइनस 0 और 6 माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ पे? x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी आपने देखा क्या दिया था? पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पी क्यू कितना है? √41 आया है। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू √41। तो आप यहाँ पे इसको कर दो सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स ऑन टेकिंग या फिर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो हमें दोनों ऑप्ट करनी पड़ेगी 4, -4। Therefore the required points are, क्या था आपका यहाँ पे? r x, 6 था, 4, 6 और -4, 6। अब आपको एक और बात बोली थी इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, also फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर और पी आर निकालेंगे अब, क्योंकि आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। क्यू आर और पी आर निकालेंगे। तो अब आपका क्या कहा है यहाँ पे? एक्स आर की दोनों वैल्यूज हैं तो हमें दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले क्यू आर निकालते हैं। क्यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे?
क्योंकि वैल्यू थी 0,1 और जब r आपका +4 है तो वो बन जाएगा 4,6, राइट। तो यहाँ पे when x is equal to 4 then r is equal to 4,6 बन जाएगा। therefore QR क्या बन जाएगा आपका 4 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वेयर। तो 4 माइनस 0 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। उसके बाद PR, ठीक है, PR इज इक्वल टू, अब P के पॉइंट लिख लो यहाँ पे। P कितना था, P था आपके पास 5,-3 और R कितना है 4,6 है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 स्क्वेयर। तो 4 माइनस 5 स्क्वेयर कितना हुआ, -1 का स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वेयर। तो 1 प्लस 9 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 81 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 82। उसके बाद क्या है आपके पास, ये आ जाएगा। उसके बाद when r इज इक्वल टू, देखो when r जब आपका क्या हो जाएगा -4, तो हम फिर से Q when r इज इक्वल टू when x इज इक्वल टू -4 देन r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -4,6। तो फिर से QR निकालोगे, मतलब कि x की जो वैल्यू आई है उसको आप r में पुट करोगे और फिर उस सिचुएशन में QR और PR निकालोगे। अब सेकंड केस आया आपके पास यहाँ पे कि जब x -4 है तो r क्या बनेगा -4,6। पहले हमने 4,6 पे वैल्यूज निकाली, अब -4,6 पे डिस्टेंसेस के वैल्यू निकालेंगे। तो -4,0 प्लस 6 माइनस 1 स्क्वेयर, तो विच इज इक्वल टू -4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। अब PR निकालेंगे यहाँ पे। PR जब होगा तो P की वैल्यू लिखो। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5,-3। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है R -4,6। तो PR आपका हो जाएगा यहाँ पे -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस डिस्टेंस के फॉर्मूला का और माइनस नंबर का। तो PR इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा -4 -5 यहाँ पे -9 होना था, ठीक है। -9 का स्क्वायर 81 हो जाना था, यहाँ 9 का अगेन स्क्वायर है 81 प्लस 81 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 162। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको कोई वैल्यू नहीं बोला है निकालने के लिए, आपको रिलेशन बोला है बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, जो x, y है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन कौन से पॉइंट से, लेट अस से A 3,6, ठीक है, और B -3,4। ये लेट अस से ये कौन सा पॉइंट है, P है आपका पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट P x, y and given points are A 3,6, B -3,4।
according to question PA is at equal distance from PB, then by distance formula क्या है distance formula, that is x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो PA क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे PA आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ऑन स्क्वेयरिंग both sides we get x minus 3 square plus y minus 6 square which is equal to -3 minus x square plus 4 minus y square। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया आपका, क्या फॉर्मूला लगे यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ पे मैंने बताया है जो माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू माइनस एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू वाई। तो ये सारा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करो तो आपके पास रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो पहला आपने सॉल्व किया, फिर वाई स्क्वायर और क्या था यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म्स साथ में लिख दी, फिर आएगा आपके पास 3 2 6x माइनस 6x और यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 2 -12y और ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ये आएगा 9, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये आएगा 2 इंटू -3 इंटू -x 2 3 6x आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 माइनस थे इसलिए प्लस में आंसर आ गया। 4 स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y। अब क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब -6x के साथ 6x ये वाला भी इस तरफ आ गया, -12y के साथ ये -8y जो था ये प्लस का होके इस तरफ आ गया, ये 36 प्लस 9 क्या था 45 था और ये 16 प्लस 9 25 था, तो ये इस तरफ आके माइनस का 25 हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो सारी टर्म्स को हम एक ही तरफ ले आए, ये हो गया -12x, ये हो गया -4y और ये हो गया +20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ रह जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा प्लस का y, क्योंकि आपने -4 बाहर ले लिया है तो माइनस का साइन बाहर चले गए हैं, ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 20 माइनस का हो जाएगा और क्योंकि 20 था 4 इंटू 5 4 आपने कॉमन ले लिया है, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 0। therefore the required relation is 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने क्या करना है, a माइनस बी मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ आपने स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, फिर आपने स्क्वेयर निकाला,
स्क्वायर के बाद आप टर्म्स इकट्ठी करो, एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, ये 6x 6y किसी भी तरह आप कर सकते हो। फिर आपने बाद में क्या करना है, सारी टर्म्स को एक तरफ कर देना है और फिर आपका फाइनली ये क्या आ जाएगा, रिलेशन। तो इसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के रिलेशन निकालना था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।